डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 के पावर 3/2 इक्वल टू के अपॉन के प्लस 5, देन के इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम सब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या है, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर 2x+4 के पावर 3/2। तो अगर इसको देखने के बाद एक तरीका तुम्हें बता दें, एक कि हमने इसको क्या किया था कि 2018, 2022, 2024 जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन काफी मिले थे। ठीक, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुम पीवाई के क्वेश्चन लगा के जाते हो ना, तो मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हें इस टाइप का तो मतलब यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ टाइप तो तुम्हें यही मिलेगा। अगर तुम पीवाई को दबा के लगा के जाते हो ना, तो इतनी है कि नहीं कि मतलब जितना तुम्हें ये पीवाई की इससे बाहर मिलेगा ही नहीं। अगर तुम इसको लगा कर जाते हो ना, तो 100% श्योर है तुम्हें कहीं ना कहीं सब यही सब टाइप मिलेगा। ठीक, क्योंकि रिपीट यही हो रहा है, कुछ नया नहीं है। ठीक, बाकी तुम्हारी इच्छा, अगर पीवाई को लगा कर जाते हो तो वहां अच्छा करके आओगे, नहीं करते तो कोई बात ही नहीं। बाकी तो है क्या, जय श्री राम। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 1 से 2 dx अपॉन, तो हम क्या करते हैं, अगर ये आसानी से फैक्टराइज हो जाए तो तुम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। और अगर ये फैक्टराइज नहीं होता है तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता कि फैक्टराइज हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x +1 जोड़ दिया, +1 घटा दिया, 4 जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब देखो ये सब तरीका बता रखा हूँ कि कैसे 1 जोड़ना होता है, कैसे 1 घटाना होता है, इन सब में सब अच्छे से बता रखा हूँ। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 dx अपॉन, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1 ये +4, तो कितना हो जाएगा 3। अब पूरे का कितना है 3/2। अब देखो एक होता है फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन का पता हो तो ठीक है, नहीं होगा तो हम तो बताएंगे। इतना पता है तो इसका जब करते हो इंटीग्रेशन तो क्या आता है, tan आता है 1/a और tan इनवर्स x/a। तो अगर मैं इसका स्क्वायर, इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, साहब tan इनवर्स बन जाएगा। बस अब क्वेश्चन में कुछ जान रहा ही नहीं, देखो कैसा दिख रहा था, बन गया। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी का तुम क्या करो, मल्टीपल ले लो, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। अब क्या ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा, क्या ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में, मार्कर तो गया। चलो अगला मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 dx, 3 2 जा 6, tan का क्या होता है, tan थीटा, और tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इतनी बात समझ आ गया साहब। 2 से 2 गया तो x माइनस 1 dx इक्वल टू 3 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इतना हो जाएगा साहब, बिल्कुल। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब एक दिक्कत और आ गया, यहाँ तो 1 है, यहाँ कितना x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं साहब, जब हम हैं तो फिर कैसी दिक्कत, इसकी एक एक पुर्जा पुर्जा तोड़ देंगे, चिंता मत करना। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x माइनस 1 से डिवाइड, चिंता मत करना, जब तक है तब तक इनकी हालत खराब करेंगे। क्वेश्चन भी कहेगा कि गलत इंसान से पंगा ले लिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, अब बाकी इसको तुम 3 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो पता हो गया ना कि हमने क्या किया। ठीक, अब देखो अब तो मिल गया x माइनस 1 dx, बाकी लिमिट तुम लगा देना, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, बात समझा। चलो अब वैल्यू तुम रखना चालू करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, x माइनस 1, इसको क्या करो, थोड़ा स्क्वायर रूट ले लो, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, √3 tan थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, √3 tan थीटा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 के पावर 3/2। इतनी बात समझ आ गया सब, बात तो सब कुछ समझ में तो आ गया। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट तुम चेंज कर दो। अब ये जो लिमिट है वो किसका है, x का, तो इसी में रखो, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू √3 tan थीटा।
क्या tan थीटा। अब अपर लिमिट कितना है 3, कितना 3 सॉरी 2, तो 2 माइनस 1 1 और इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये बता दो भैया थीटा की किस वैल्यू को होता है 30, कितने की होती है पाई बाई 6, कितने को होता है पाई बाई 6। अब लोअर लिमिट कितना है 1, अब इसी में तुम एक बार 1 रखो 1 माइनस 1 इक्वल टू रूट 3 tan थीटा, तो ये हो गया 0 अपॉन रूट 3 इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा की वैल्यू क्या रखें 0 या 0, तो लिमिट कितना आ गया 0 टू पाई बाई 6, तो हम इसको क्या कर देना हटा देना क्योंकि अभी ये जगह कवर कर रहा है ठीक। अब बाकी देखो जो कट जाए काट देते हैं, नहीं कटेगा तो मत कटे, आगे सॉल्व करेंगे। इससे क्या तो एक रूट 3 बचेगा, तो मैंने रूट 3 बाहर ले लिया 0 टू पाई बाई 6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां से कितना कॉमन है रूट 3। अब देखो यहां से तो निकलेगा रूट 3, तो पावर कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ हो गया 3 के पावर 3/2 और ये हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही तो होता है सेक स्क्वायर थीटा। देख ले कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। tan थीटा से tan थीटा गया 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, चलो सब सही है ठीक। तो अब इसको मैंने बाहर ला दिया, ये कितना हो गया 3 बाई के पावर 3/2 अपॉन 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1/2 0 टू पाई बाई 6, तो ये हो गया क्या सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, तो ये हो जाएगा क्या सेक, ध्यान देना सेक के पावर 3 बचेगा, देखो यहाँ होगा सेक स्क्वायर थीटा और इसी सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा के पावर 3/2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 गया, तो अब इससे ये गया तो बचा कितना 1/0 और पाई बाई 6, तो कितना आ गया भैया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा। ये भैया 2 गया तो एक बचेगा सेक थीटा, तो 1/0 पाई बाई 6, तो एक सेक बचेगा तो ऊपर जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस का इंटीग्रेशन बच्चा जानता है क्या होता है साहब, कॉस का क्या होता है इसको मैं हटा दे रहा हूँ ठीक। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 6 कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस का होता है क्या साइन थीटा 1/3 साइन थीटा और लिमिट कितना 0 टू पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होता है बच्चा जानता है कि 1/2 होता है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0, तो इतना हो गया क्या 1/6, और इसको क्या लिख सकते इसके फॉर्म में बनाओ 1/1 प्लस 5, कंपेरिजन करा दूंगा तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा साहब 1। देखो यार पढ़ो तो आराम से, ये नहीं कि बहुत ही इसको अफरा तफरी करके बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए। जितनी भी सवालें मैंने कराए चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो नीट का, चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी नहीं यार एकदम बहुत ही हाई फाई तरीके से बताया, एकदम नॉर्मल तरीके से बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए ठीक। ऐसा नहीं कि एक सवाल आया मैंने कहा नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा के ऐसे नहीं ऐसे होगा, सब बकवास है ठीक। आराम से पढ़ो, चिल होकर पढ़ो, इंजॉय लेके पढ़ो, हर एक एग्जाम फोड़ दोगे अगर इंजॉय लेके पढ़ोगे ठीक। लेकिन अगर इसी को दिखावटी तरीके से पढ़े, बढ़ा चढ़ा के पढ़े, बता रहे भगवान कसम खा के कि एक को कुछ होगा नहीं तुमसे ठीक। तो इसलिए बहुत आराम से एकदम चिल होके पढ़ो और मजे लेके पढ़ो ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।